आवाज देती हूँ। सर के लिए कहना चाहूंगी कि सहज व सरल व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे सर, जो अनवरत चल रहे हैं बिना रुके। और बेस्टी एजुकेशन एवं ट्रस्ट की पताका अब तो लहरा चुकी है। क्यों, उसका एक जीवंत उदाहरण है कि आप सब इतने महान और मजे हुए कवि बैठे हैं सामने। तो सर को मैं आवाज देना चाहूंगी अपनी इन चंद पंक्तियों से कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें, आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। सर, आदरणीय बैजनाथ सर, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर, आप आए और हम आपकी कविता सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत खूबसूरत आपने बोली, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय ममता जी और तमाम जितने भी यहाँ पर मनीषी उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि हमारा जो देश है, जो जिस देश में अनेक तरह के फूल खिले हुए हैं, अनेक तरह के सुगंध जो है समूचे भारत में बिखरा हुआ है, उसके लिए पंक्तियां हैं कि अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, अमनो अमा भी आएगा हिंदुस्तान में, नेकी का ख्याल लाइए जहनो जुबान में, और इंसानियत का खून बहाने की बात तो लिखी कहीं न गीता में या फिर कुरान में, लिखी कहीं न गीता में या फिर कुरान में। तो ये हमारा देश ऐसा हुआ क्या है, क्यों है ऐसा? तो उसके लिए चंद पंक्तियां है कि मरघट बना दिया है सियासत ने मुल्क को, मरघट बना दिया है सियासत ने मुल्क को, अरमान दफन हो गए अपने मकान, अरमान दफन हो गए अपने मकान में। तो हमें चाहिए क्या? तो दिल जीतने के वास्ते बस प्यार बांटिए, दिल जीतने के वास्ते बस प्यार बांटिए, कोई तिलस्म है नहीं तीरों कमान में, कोई तिलस्म है नहीं तीरों कमान में। और एक गजल रखता हूं, गजल की जो है भूमिका कुछ मैं कह दूं इस प्रकार से है कि एक नाम तो याद नहीं कि एक सरहद पर से एक वीर सैनिक ताबूत में बंद होकर घर आए थे और उनकी पत्नी, माताएं और परिवार सब विलाप कर रहे थे। वहां पर एक बच्चा है, वह भी जो है अपने पापा के पास ताबूत के पास बैठा है और वो अपनी माँ से क्या कहना चाहता होगा वो मेरे शब्दों में आप सुनेंगे। मेरी जो लाइन पंक्तियां हैं सुनिएगा कि बेटा क्या चाहता होगा, क्या कहता होगा मम्मी से कि वर्दी एक सिलवा दे माँ सरहद पे लड़ने जाना है, वर्दी एक सिलवा दे माँ सरहद पे लड़ने जाना है, हिम्मत कितनी रखते हैं हम दुश्मन को बतलाना है, हिम्मत कितनी रखते हैं हम दुश्मन को बतलाना है। और सरहद के अंदर आने की बात अगर भी सोची तो, और सरहद के अंदर आने की बात अगर भी सोचे तो, सच कहता हूँ दुश्मन को माँ जिंदा ही दफनाना है, सच कहता हूँ दुश्मन को माँ जिंदा ही दफनाना है। वर्दी एक सिलवा दे माँ सरहद पे लड़ने जाना है, हिम्मत कितनी रखते हैं ये दुश्मन को बतलाना है। और कहता है कि चुन चुन कर है मार गिराना दुश्मन के औलादों को, चुन चुन कर है मार गिराना दुश्मन के औलादों को, भारत की ताकत भी उसको लोहा भी मनवाना है, भारत की ताकत का उसको लोहा भी मनवाना है। और हमारे देश की जो माताएं कितनी हिम्मत वाली होती हैं, वो कहती हैं, वो अपने पति, अपना पुत्र सबको भेजते हैं और कहते हैं, इसे क्या कह रहे होंगे कि देती हूं आशीष मैं तुझको जा बेटा पर याद रहे, देती हूं आशीष मैं तुझको जा बेटा पर याद रहे, देती हूं आशीष मैं तुझको जा बेटा पर याद रहे, धरती माँ का कर्ज चुकाकर ही घर वापिस आना है, धरती माँ का कर्ज चुकाकर ही घर वापिस आना है। और क्या कहती हैं एक माता अपने पुत्र से कि सरहद की रखवाली करते शीश कटे तो कट जाए, सरहद की रखवाली करते शीश कटे तो कट जाए, पर दुश्मन को भूल से बेटे पीठ नहीं दिखलाना है, पर दुश्मन को भूल से बेटे पीठ नहीं दिखलाना है। और जिसके बंद मैंने लिखा, अंतिम पंक्ति रखता हूं कि बच्चा क्या जवाब देता है, बाबूजी जैसे आए हैं सरहद पर से लौट के माँ, बाबूजी जैसे आए हैं सरहद पर से लौट के माँ,
वैसे ही ताबूत में सोकर हमको भी घर आना है, वैसे ही ताबूत में सोकर हमको भी घर आना है, वैसे ही ताबूत में सोकर हमको भी घर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अंतिम बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना, वाह बहुत सुंदर।